28/10/2020 के साकार महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम इस पाठशाला में आए हो स्वर्ग के लिए पासपोर्ट लेने। किस लिए आए इस पाठशाला में? पासपोर्ट, है ना। पासपोर्ट कहाँ का बनता है? विदेश का। और यहाँ कहाँ का पासपोर्ट बन रहा है माता जी? यहाँ कहाँ का पासपोर्ट तैयार हो रहा है? बाबा का। कहाँ जाने का? सत्युग में जाने का। वो इसी दुनिया में एक देश से दूसरे देश में जाने का, ये पासपोर्ट इस दुनिया से दूसरी दुनिया में जाने का। आत्मा अभिमानी बनो और अपना नाम रजिस्टर में नोट करा दो तो स्वर्ग में आ जाएंगे। वहां भी पासपोर्ट तैयार कराते हैं तो नाम की पहचान है ना, आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड और कम से कम हाई स्कूल की मार्कशीट, ऐसे है ना, कम से कम। तो इतने सारे कागजात की जरूरत पड़ती है। और यहाँ किसी की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ बाबा का जो रजिस्टर, अटेंडेंस रजिस्टर है, उसमें अपना नाम एंट्री करा दो। मीठे बच्चे, तुम इस पाठशाला में आए हो स्वर्ग के लिए पासपोर्ट लेने। आत्म अभिमानी बनो और अपना नाम रजिस्टर में नोट करा दो तो स्वर्ग में आ जाएंगे। प्रश्न है, कौन सी स्मृति ना रहने के कारण बच्चे बाप का रिगार्ड नहीं रखते हैं? कौन सी स्मृति मतलब क्या याद ना रहने के कारण, ऐसी कौन सी बात है जो भूल जाते हैं जिसके कारण से हम बाबा का रिगार्ड नहीं रख पाते हैं? बेभान में आ जाते हैं। कौन सी बात है जो हमें याद रहनी चाहिए? देखो बाबा ने क्या कहा कि क्या स्मृति में होना चाहिए। कई बच्चों को ये स्मृति नहीं रहती कि जिसको सारी दुनिया पुकार रही है, याद कर रही है, वही ऊंचे से ऊंचा बाप हम बच्चों की सेवा में उपस्थित हुआ है ना। ये बात हम भूल जाते। कौन दिखाई देता है? सामने देहधारी जो मुरली सुना रहा होता है वो दिखाई देता है। यह निश्चय नंबरवार है, जितना जिसको निश्चय है उतना रिगार्ड रखते हैं, है ना। जितना जिसको निश्चय उतना उसके अंदर सम्मान भी है बाबा के प्रति। गीत है, जो पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान की बरसात। सब बच्चे ज्ञान सागर के साथ तो है ही, इतने सब बच्चे एक जगह तो रह नहीं सकते। भल जो साथ है वह नजदीक में डायरेक्ट ज्ञान सुनते हैं और जो दूर है उन्हों को देरी से मिलता है। पोस्ट जाती है तो टाइम लगता है ना 10 दिन का, परंतु ऐसे नहीं कि साथ वाले जास्ती उन्नति को पाते हैं और दूर वाले कम उन्नति को पाते हैं, ऐसा नहीं। सबको खुला चांस है कितना भी आगे जाने का। प्रैक्टिकल देखा जाता है, जो दूर है वह जास्ती पढ़ते हैं, उनको लगन ज्यादा रहती है। जो दूर है और उन्नति को पाते हैं। इतना जरूर है, बेहद का बाप यहाँ है। यहाँ कहाँ? मधुबन में। ब्राह्मण बच्चों में भी नंबरवार है, बच्चों को दैवी गुण भी धारण करने हैं।
कोई कोई बच्चों से बड़ी बड़ी गफलतें होती हैं। गफलतें मतलब गलतियां होती है ना। कोई कोई बच्चे से बड़ी बड़ी गलतियां होती हैं। समझते भी हैं बेहद का बाप, जिसको सारी दुनिया याद करती है, वह हमारी सेवा में उपस्थित है। कितनी बड़ी बात है, कितने नशे की बात है। सारी दुनिया जिसको याद करती वो हमारी सेवा में आया हुआ है और हमको ऊंच ऊंच बनाने का मार्ग बताते हैं, बहुत प्यार से समझाते हैं, फिर भी इतना रिगार्ड देते नहीं। कितना? जितना देना चाहिए। बंदेलियां कितनी मार खाती हैं, तड़पती हैं, फिर भी याद मेरा अच्छा उठा लेती है ना। स्वतंत्र से बंधन वाली आत्मा आगे निकल जाती है, पद भी ऊंच बन जाता है। बाबा सबके लिए नहीं कहते कि सभी बंधन वाली आत्माएं आगे निकलती हैं, तो बाबा सबके लिए नहीं कह रहे, ये कोई कोई आत्मा होती है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो है ही। बाप बच्चों को सावधान करते हैं, सब तो एक जैसे हो न सके। बांधेलियां आदि बाहर में रहकर भी बड़ी कमाई करती हैं, बड़ा भारी पुरुषार्थ करती हैं। यह गीत तो भक्ति मार्ग वालों का बना हुआ है। कौन सा? जो पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान की बरसात है, तो भक्ति का गीत है। परंतु तुम्हारे लिए अर्थ करने जैसा भी है। वे क्या जाने पिया कौन है, किसका पिया, वे क्या जाने इस बात को। आत्मा खुद को ही नहीं जानती तो बाप को कैसे जाने। है तो आत्मा ना, मैं क्या हूँ, कहाँ से आई हूँ, यह भी पता नहीं है। सब है देह अभिमानी, आत्मा अभिमानी कोई भी है नहीं। अगर आत्मा अभिमानी बने तो आत्मा को अपने बाप का भी पता हो। मैं आत्मा हूँ, परमात्मा कौन है, तो उसके बारे में भी जानकारी हो। देह अभिमानी होने के कारण न आत्मा को और न परमात्मा को जानते। देहभान होने के कारण। देहभान क्या है? एक आत्मा परमात्मा के बीच की दीवार है ना, तो उधर क्या है पता ही नहीं। देह अभिमान होने के कारण न आत्मा को न परमात्मा को जानते हैं। यहाँ तो तुम बच्चों को बाप बैठ सम्मुख समझाते हैं। यह बेहद का स्कूल है, एक ही एक ऑब्जेक्ट है, सबके लिए यहाँ एक ही लक्ष्य है। क्या विक्रांत भाई? लक्ष्मी नारायण बनना, स्वर्ग की बादशाही प्राप्त करना। स्वर्ग में भी बहुत सारे पद हैं, स्वर्ग में भी बहुत सारे पद हैं। अब ये खुद को देखना, मुझे कौन सी सीट पर बैठना है। मैं आया हूं तुमको फिर से डबल सिर ताज बनाने। सब तो डबल ताजधारी बन न सके, है ना। इतनी सारी सीट, फिर वो राज्य किस पर करेंगे, सारे राजा बन जाएंगे। तो इसलिए कहा नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वह अपने अंदर में समझते हैं कि हम यह बन सकते हैं या नहीं, है ना। खुद को हमें पता चलता है कि मेरा जिस तरह का पुरुषार्थ है, क्या मैं उस सीट को प्राप्त कर सकती हूँ। बाबा ने जो मुझे विषय विकारों के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए कहा, क्या मैंने उन विकारों के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है या नहीं करी। खुद को पता है ना मुझे, दूसरा भले मुझे ना जाने, लेकिन मैं खुद को तो जानती हूँ ना, तो खुद को पता चलता है। जैसे पढ़ने वाला बच्चा खुद को पता है कि मैं फर्स्ट आऊंगा या सेकंड या फेल ही हो जाऊंगा, बच्चे को पता होता है ना। तो बाबा कह रहे यहाँ भी तुम्हें पता चलता है ना, महसूस तो होता है ना
लेकिन कई मियाँ मिट्ठू होते हैं, तो मियाँ मिट्ठू बनने से काम चल ना सके। कितनी भी बड़ाई मैं करती रहूं, मेरा पुरुषार्थ ऐसा, मेरा पुरुषार्थ ऐसा, लेकिन कहने से होगा क्या? जब तक वो चीज मेरे प्रैक्टिकल लाइफ में ना हो, तब तक उसकी प्राप्ति मुझे कैसे हो सकती है? हो ही नहीं सकती। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे स्वर्ग में पद कम है, अनेक प्रकार के। कोई झाड़ू लगाने वाले बनेंगे, हाँ, कोई राज्य करने वाले बनेंगे, अनेक प्रकार के पद हैं। सब समझते हैं इनसे कोई ऐसा छी काम नहीं होता है। कोई कोई में बहुत अवगुण होते हैं। मम्मा बाबा के लिए या लक्ष्मी नारायण के लिए ऐसा नहीं कहेंगे कि इनसे कोई छी काम होता होगा, है ना? ये तो बहुत नजदीक वाली आत्माएं हैं परमात्मा पिता की। तो बाबा ने कहा बच्चे कोई कोई में बहुत अवगुण होते हैं। कैसे अवगुण होते हैं? जैसे छोटा बच्चा होता है ना, छोटी छोटी बात में नाराज हो जाता है ना, नखरे दिखाता है ना, तो ये भी क्या है? अवगुण। ये भी हमारे अंदर बहुत बड़ा अवगुण है, छोटी छोटी बात में नाराज हो जाना। तो बहुत सारे अवगुण हमारे में हैं। तो बाबा क्या चाहते हैं कि रखे उन्हें संभाल के, या उन्हें खत्म कर दें? हाँ, बाबा खत्म करने के लिए तो आया है, क्योंकि 63 जन्म से हमने यही तो नाटक किया, यही तो नाटक किया, और अभी हम वही नाटक करेंगे, तो बाबा का बनने के बाद फिर फायदा क्या हुआ? तो ये अवगुण हमें खत्म करने हैं। मैं थोड़ी समझेंगे कि हम कोई इतना ऊंच पद पाएंगे, इसीलिए पुरुषार्थ ही नहीं करते। बाप से पूछे कि मैं ये बन सकता हूँ, तो बाबा झट बताएंगे हाँ या ना, है ना? बाबा सबके सामने तो बताएगा नहीं, लेकिन मैं बाबा के सामने योग में बाबा से पूछूं, बाबा मैं लक्ष्मी बनना चाहती हूँ, मैं बन पाऊंगी? तो अंदर में जवाब मिलेगा हाँ या ना का। बाप से पूछे कि मैं ये बन सकता हूँ, तो बाबा झट बताएंगे। अपने को देखेंगे तो झट समझेंगे कि बरोबर मैं उच्च पद तो पा नहीं सकता हूँ। लक्षण चाहिए ना, खाली लक्ष्य से काम नहीं चलता, लक्ष्य के साथ साथ लक्षण भी चाहिए। सत्य त्रेता में ऐसी बातें होती नहीं, वहां है प्रारब्ध। प्रारब्ध मतलब जो यहाँ हमने मेहनत की उसके रिजल्ट है वहां। वहां कोई मेहनत नहीं, किसी न भोग लगाना, ना सेवा करने, ना भोग लगाना, ना अमृत वेले उठना, वहां नहीं, यहाँ चलता है सब। तो अपने को देखना है कि हम कहाँ तक उच्च पद पा सकते हैं। वहां तो प्रारब्ध है। बाद में जो राजाएं होते हैं वह भी प्रजा को बहुत प्यार करते हैं। यह तो माता पिता है, तो ये कितना प्यार करते होंगे, ये तो नंबर 1 है ना? तो बाद के जो राजा बाबा ने कहा वो भी प्रजा को बहुत प्यार करते हैं। यह भी तुम बच्चे ही जानते हो, यह तो बेहद का बाप है, ये सारी दुनिया को, यह सारी दुनिया को रजिस्टर करने वाले हैं। कौन? शिव बाबा। तुम भी रजिस्टर करते हो ना, रजिस्टर करते हो ना, रिकॉर्ड रखते हो अपना। अभी सबका पासपोर्ट बन रहा है। स्वर्ग का मालिक बनने के लिए यहाँ से तुमको पासपोर्ट मिलता है। यहाँ जब तक नहीं एंट्री, तो नई दुनिया में भी एंट्री, यहाँ से पासपोर्ट मिलेगा। बाबा ने कहा था सबका फोटो होना चाहिए। सब समय बाबा सबका फोटो खिंचाते थे, है ना, याद के लिए, कि बच्चों को याद हो। जो वैकुंठ के लायक हैं, क्योंकि तुम मनुष्य से देवता बनते हो। रानिया दिखाती अपना फोटो, देवता नदी का देखा था हमने। तो इस तरह से बाबा ने फोटो खिंचाए थे, एक ब्राह्मण परिवार का इस ड्रेस में, और एक राजाई ड्रेस पहना के, कि अब तुम ब्राह्मण हो, फिर तुम ये देवी बनने वाली हो, ये देवता बनने वाले। तो नशा होता था कि हम ऐसे बनने वाले।
और हर एक को वो पासपोर्ट के फोटो बाबा ने बांट दिए कि बच्चे अपने पास रखो इसको। तो बाबा ने कहा जो वैकुंठ के लायक बनते हैं क्योंकि तो मनुष्य से देवता बनते हो, बाजू में ताज व तख्त वाला फोटो हो, हम यह बन रहे हैं। प्रदर्शनी आदि में भी यह सैंपल रखना चाहिए। बाबा कह रहे प्रदर्शनी में भी यह सैंपल रखना चाहिए कि अब साधारण रूप है और इस पढ़ाई को करने के बाद फिर ये बनेंगे। जैसे कल वृक्ष में दिखाया ना, नीचे जड़ में ब्राह्मण दिखाए हैं और फिर ऊपर ताजधारी दिखाए, लक्ष्मी नारायण दिखाए है ना। ये है ही राजयोग। समझो बैरिस्टर बनते हैं तो वे एक तरफ ऑर्डिनरी ड्रेस में हो और एक तरफ बैरिस्ट्री ड्रेस, तो वैसे एक तरफ तुम साधारण और एक तरफ डबल सिरताज। तुम्हारा एक चित्र है ना जिसमें पूछते हो क्या बनना चाहते हो, तो कौन सा चित्र है वो, क्या बनना चाहते हो? लक्ष्मी नारायण का। सुषमा बहन जी क्या बनना चाहते हो? बाबा ने कहा तुम्हारे पास चित्र है ना, यह बैरिस्टर आदि बनना है या राजाओं का राजा बनना है। ऐसे चित्र होने चाहिए। बैरिस्टर जज आदि तो यहाँ के है ना, बैरिस्टर जज यहाँ कलयुग में जरूरत है, सत्य त्रेता में बैरिस्टर जज की जरूरत ही नहीं है। तुमको तो राजाओं का राजा नई दुनिया में बनने का है। एक ऑब्जेक्ट सामने है, हम यह बन रहे हैं। कितने अच्छी समझानी है। चित्र भी बड़े अच्छे अच्छे हो, फुल साइज के, स्पष्ट दिखाई दे क्या लिखा हुआ है इनमें, है ना। छोटे छोटे चित्रों में थोड़ी ना कुछ समझ में आता है। तो बाबा उदाहरण देते हैं, ये चित्र अंधों के आगे जैसे आईने का काम करते हैं, शीशे का काम करते हैं। तो बड़े बड़े चित्र फुल साइज के हैं। वह बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो योग बैरिस्टर से होगा, पढ़ाने वाले से बैरिस्टर ही बनते हैं। इनका योग परम पिता परमात्मा से है तो डबल ताजधारी बनते हैं। अब बाप समझाते हैं बच्चों को एक्ट में आना चाहिए, मतलब प्रैक्टिकल जीवन में वो चीजें दिखनी चाहिए। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाना बहुत ही सहज है। कितना सहज है? ये कल के मनुष्य हैं और आज के मनुष्य तुम देख ही रहे हैं, कितना सहज है समझाना। यह हम बन रहे हैं तो तुम्हारे लिए जरूर नई दुनिया चाहिए। नर्क के बाद क्या आता है? स्वर्ग आता है। तो उसके लिए हम अब तैयारी कर रहे हैं। अभी है यह पुरुषोत्तम संगम युग। ये पढ़ाई कितना उच्च बनाने वाली है, इसमें पैसे आदि की तो दरकार है ही नहीं। बाबा ने कभी फीस रखी है क्या? है ना, कितने ऊंची पढ़ाई है और कोई पैसे की बात नहीं है। पढ़ाई का शौक होना चाहिए। एक आदमी बहुत गरीब था, पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे, फिर पढ़ते पढ़ते मेहनत करके इतना साहूकार हो गया जो क्वीन विक्टोरिया का मिनिस्टर बन गया। अब बताइए, इतना गरीब था कि पढ़ने के लिए पैसा नहीं था, लेकिन मेहनत की तो मेहनत करते करते किसका मिनिस्टर बन गया? किसका? कोई रानी थी विक्टोरिया, है ना, उसका मिनिस्टर बन गया। अब बताइए तो कैसे बना? मेहनत से बना, है ना। ऐसे कितने हैं, पहले जमाने में लाइट नहीं होती थी, कहीं सड़कों पर लाइट मिला करती थी, तो बच्चे सड़क पर बैठ के उस खंबे की लाइट के नीचे पढ़ा करते थे। अच्छा, ऐसे पढ़ाई की पर मतलब बाबा ने जो कार्य दिया था, लाइट नहीं थी, बाबा ने फिर जब बिल्कुल लाइट भाग गई थी, वहाँ पे एक चिराग वो थी, मोमबत्ती बताई थी बाबा की। तो मोमबत्ती जला के वो काम पूरा किया। और का काम नहीं हुआ,
अच्छा गया। अच्छा, सबको होमवर्क दिया। उन्होंने कहा लाइट नहीं थी बाबा, हम कैसे कैसा अंधेरे में कैसे करते हैं। हाँ, तो उन्होंने मोमबत्ती में भी वो काम करके दिखाया। तो ऐसे लगन होती है ना किसी भी काम की, तो फिर उसमें कोई भी बहाना नहीं चलता, अपने आप ही रास्ता निकल जाता है। तो पढ़ने वाले बच्चे ऐसे भी, जिनके घर में मोमबत्ती भी नहीं होती, बेचारे चांद की रोशनी में भी पढ़ते हैं, ऐसे भी होते हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे, तो बाप कितना उच्च पढ़ाते हैं, इसमें सिर्फ बुद्धि से बाप को याद करना है, बत्ती आदि जगाने की भी दरकार नहीं है। मुझे याद करना। तो बाप कहते हैं यहाँ ज्योत जलाओ ना, चमकता सितारा तो यहाँ चमक रहा, बाहर की लाइट की जरूरत ही नहीं है, तो जलाओ, और नहीं है तो टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं। बत्ती आदि जगाने की भी दरकार नहीं, कहाँ भी बैठ याद करो। परंतु माया ऐसी है, कैसी है माया, जो बाप की याद भुला देती है, याद में ही विघ्न पड़ते हैं। यही तो युद्ध है ना। अब बाहरी युद्ध तो हमारी आपस में किसी के साथ है नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर कितने बड़े राक्षस के साथ हमारा युद्ध चल रहा है। पढ़ाई में माया कुछ नहीं करती, लेकिन पढ़ाई में भी करती है। कैसे कैसे करती है पढ़ाई में? जैसे देखो कोमल बहन को कर लिया है? करेंगे, अटेंशन से बैठो थोड़ा। तो बाबा ने कहा बच्चे, ये क्या है, ये माया है, ज्ञान रत्न से वंचित करती है माया। माया को पता है कि सारी युक्तियां दाव पेच भगवान ने सिखा रहा है, और ये दाव पेच मेरे पे चलाएंगे, तो वो सीखने देगी नहीं, सीखने देगी, है ना। इसीलिए बड़े अटेंशन से बैठना है। तो याद में ज्यादा विघ्न डालती है, पढ़ाई में कुछ कम। पढ़ाई से याद का नशा उच्च है, इसीलिए प्राचीन योग गाया हुआ है। योग और ज्ञान कहा जाता है, योग के लिए ही तो ज्ञान मिलता है कि ऐसे ऐसे मुझे याद करो। और फिर सृष्टि चक्र का भी ज्ञान है, रचेता और रचना के आदि मध्य अंत को और कोई भी नहीं जानते। भारत का प्राचीन योग सिखलाते हैं। प्राचीन तो कहा जाता है नई दुनिया को, पुराने से पुरानी दुनिया तो सतयुग है ना, अब फिर से उसको हम कहेंगे नई दुनिया। उनको फिर लाखों वर्ष दे दिए हैं। कल्प की आयु भी अनेक प्रकार की बताते हैं, अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग तरह से वर्णन किया कि कल्प इतने हजारों वर्ष का है। कोई क्या कहते हैं, कोई क्या कहते हैं। यहाँ तुमको एक ही बात पढ़ा रहे हैं, तुम बाहर में भी जाएंगे तुमको चित्र मिलेंगे। अगर तुम बाहर कहीं सेवा में जाओगे ना तो तुम्हें चित्र मिलेंगे। यह तो व्यापारी है ना, बाबा कहते कपड़े पर छप सकते हैं, है ना, थोड़ा लंबा समय से, कागज के तो जल्दी फट जाते हैं ना। बेहद का बाप बड़ी सरकार कहते हैं, कोई छपा कर दिखाए तो मैं उनका नाम वाला करूंगा। बेहद की सरकार क्या कह रही है, कोई ये काम करके दिखाए, बड़े बड़े चित्र बना के दिखाए तो उनका मैं नाम वाला करूंगा। ये चित्र कपड़े पर छपाए कोई विलायत ले जाए तो तुमको एक एक चित्र का कोई 5-10 हजार भी दे देंगे। उस समय की बात थी, 5-10 हजार की, है ना। आज के टाइम तो कुछ भी नहीं, 5-10 हजार। पैसे तो वहां ढेर हैं, कहाँ, विदेश में बन सकते हैं। इतनी बड़ी बड़ी प्रेस है, मशीन, शहरों की सीनरी ऐसी ऐसी छपती है, तो क्या ये चित्र नहीं छप सकते हैं? छप सकते, अब तो छप रहे हैं, है ना। पहले दिक्कत होती थी। ऐसे ऐसे चित्र छपाओ, बात मत पूछो। यह भी छप सकते हैं, यह तो ऐसी फर्स्ट क्लास चीज है, कहेंगे सच्चा
ज्ञान तो इनमें ही है। अब थोड़ा थोड़ा सा आत्माओं को समझ में आने लगा। भले प्रैक्टिकल करने की उनमें ताकत नहीं होती, लेकिन कहते जो चित्र है ना, बहुत बड़ा ज्ञान इनके अंदर। यहाँ की बात तो अब समझने लगे हैं। अब भ्रांतियों में कम आते हैं। पहले के लोग भ्रांतियों में ज्यादा आ जाते थे, अब समझ रहे कि हाँ कोई चीज है ना। जैसा भी कल पता चला रोहतास भाई के पिताजी तो है बहुत भोले भाले से हैं, शायद देखा है ना, बहुत ही भोले से हैं, सीधे से, अंदर में जैसे भी होंगे लेकिन दिखते सीधे साधे। कभी ज्ञान नहीं सुनते थे, हाँ हाँ अच्छा अच्छा। लेकिन कल रिजल्ट का पता चला कि वो लोगों को कहते हमारे यहाँ सत्संग होता, आया करो। बताइए, सबको बताते हमारे यहाँ आया करो। उनकी बात बड़े ध्यान से सुन लेते हैं। और लोग कहते थे रोहतास भाई को, ये क्या है, ये इसके सामने बैठ जा, इसे ही ताकता रहे। और परसों जिस दिन बड़े ध्यान से ज्ञान सुन लेते, जब तक बैठे रहे, जब तक ज्ञान सुनाते रहे। और बड़े राम से बड़ा भाई सतवीर भाई मुजफ्फरनगर वाले। तो देखो कब किसका पाठ खुलता है पता नहीं, है ना। कल 2 कहना है ना, तो उन्हीं की भाषा में उनको समझाना पड़ेगा। वही विनाश अर्थ निमित्त बने हुए हैं ड्रामा अनुसार। बाबा ने बताया है उन्हों के पास बॉम्ब्स आदि ऐसे ऐसे हैं जो उसमें लड़ने का मतलब पूरी पृथ्वी को, सृष्टि को अपने काबू में करने के लिए, लेकिन इनके काबू में आने वाले नहीं है। तो परिवर्तन होके बाबा के बच्चों के हाथ में आने वाले हैं। तो बाबा ने कहा तुम बच्चे योग बल से विश्व की बादशाही ले रहे हो, आपस में लड़ेंगे भी जो, माखन बीच में तुमको मिलना है। कृष्ण के मुख में माखन का गोला दिखाते हैं। कहावत भी है ना, 2 बिल्ले आपस में लड़े, बीच में माखन, तीसरा खा गया। तो यह भी ऐसे ही है। सारे विश्व की राजाई का माखन तुम बच्चों को मिलना है, तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। वाह बाबा, आपकी तो कमाल है। नॉलेज तो आपको ही है। यह बड़ी अच्छी समझानी है। आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों ने विश्व की बादशाही कैसे प्राप्त की, यह किसको भी ख्याल में होगा नहीं। उस समय और कोई खंड होता नहीं। बाप कहते हैं मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, अपने बच्चों को बनाता हूँ, मैं नहीं बनता। तुम पढ़ाई से विश्व के मालिक बनते हो, मैं परमात्मा हूँ ही ऐश्वर्य, मैं परमात्मा हूँ ऐश्वर्य। तुम सबको शरीर है, देहधारी हो। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सूक्ष्म शरीर है। जैसे तुम आत्मा हो वैसे मैं भी परमात्मा हूँ। मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है, और कोई भी ऐसे जन्म नहीं लेते। जैसे बाबा प्रवेश करते हैं ऐसे और कोई अलौकिक जन्म नहीं लेते। और जिसने लिया भी है, धर्म पिताएं भी आए तो उन्होंने प्रकाया प्रवेश किया, लेकिन वो यहाँ के यहाँ ही रह गए। जो भी सुनाना था वो सुनाया दूसरे के शरीर द्वारा, फिर आत्मा निकली और फिर गर्भ के द्वारा जन्म ले लिया, वापस नहीं गए। लेकिन बाबा तो वापस जाते हैं। ऐसे क्या कौन धर्म है, कौन नाम क्या है कुछ किसका? जिन्होंने प्रकाया प्रवेश किया, सभी ने किया, वो तो गर्भ से जन्म लिया ना, बाद में लिया। जैसे ब्रह्मा बाबा के अंदर शिव बाबा ने प्रवेश किया, ऐसे ही इस्लाम धर्म स्थापन हुआ, बौद्ध धर्म स्थापन हुआ, क्रिश्चियन धर्म स्थापन हुआ, संन्यास धर्म स्थापन हुआ। इनके जो बड़े रहे हैं, जो मेन आत्मा रही जिसने ज्ञान सुनाया, तो उसने डायरेक्ट जन्म नहीं लिया, वो प्रवेश किया पहले। गौतम बुद्ध ने जन्म लिया थी नहीं, उस शरीर ने जन्म लिया है, लेकिन गौतम बुद्ध की जो आत्मा है, उसके अंदर जो आत्मा थी वो दूसरी आत्मा थी। 10 साल 11 साल के बाद प्रवेश होती है। अच्छा, उसके द्वारा किसी और ने, शरीर तो गौतम बुद्ध का हम देख रहे हैं,
शरीर हम क्राइस्ट का ईसा मसीह का देख रहे हैं, लेकिन वो बोलने वाला ईसा मसीह की आत्मा नहीं थी, वो कोई और थी। ठीक है, जैसे बाबा ने कई बार मुरली में उदाहरण दिया कि जो कष्ट सहन करने पड़े वो ईसा मसीह को सहन करने पड़े, लेकिन जो ज्ञान जिसने दिया वो तो खटाक से निकल गया, सूली पर ईसा मसीह को चढ़ाया गया। उस आत्मा को जो परम धाम से आई सीधा, वो बहुत पावरफुल पवित्र आत्मा है, उसको तो कोई टच ही नहीं कर सकता। तो उसके अंदर जो ज्ञान भरा होता है वो सुनाने के बाद जितना उसका रोल है, फिर वो जाती है जहां उसको जन्म लेना होता है पाठ अनुसार, वहां वो बच्चे के रूप में फिर वापस उसी धर्म में आ जाती है, वो फिर दोबारा उसी के वहां मुख्य रूप में बन जाती है। हाँ, तो अंतर क्या है, ऐसे बाबा ने भी प्रवेश किया, लेकिन बाबा फिर जन्म नहीं लेते। बाबा ने तो स्थापना की, चले गए, है ना, लेकिन उन्होंने स्थापना की और फिर यहाँ के यहाँ ही जन्म ले लिया। ऐसा फर्क रहा, जैसा शंकराचार्य जी है ना, तो शंकराचार्य जी का शरीर हम ये देख रहे हैं, लेकिन इनके अंदर आत्मा कोई और थी, कुछ वर्षों के लिए, हमेशा के लिए। तो दीदी ज्ञान सुनाया, छोड़ के आत्मा शंकराचार्य, तो फिर वो कैसे की जाएगी? एक शरीर में दो आत्मा हो गई ना, एक तो शंकराचार्य जी खुद जिस नाम से वो जाने जा रहे हैं, ठीक है, जैसे गौतम बुद्ध जी या ईसा मसीह जी उसी नाम से जाने जा रहे हैं ना। अब जैसे समझो मैं सरोज के नाम से जानी जा रही हूँ, लेकिन मेरे अंदर कोई और दूसरी आत्मा ज्ञान सुना के चली जाए, जितना उसको सुनाना वो सुनाया और फिर जाके जन्म ले लिया। फिर जन्म लिया तो आत्मा तो वही संस्कार है ना उसके अंदर, तो बचपन से फिर वही संस्कार उसके उभरते हैं, पूजा पाठ वाले, उसी धर्म में आ जाती है, फिर उसी धर्म में वो मुख्य रूप में बन जाती है। जैसे बाबा कहते हैं कई बार वो पोपादी बन जाती है, अपने धर्म में ओज पद पाती हो आत्मा, जैसे मंदिर की ठेकेदार बन गई या पुजारी बन गया, कुछ भी, मतलब वो अगले जन्म में भी पवित्र ही रहती है। पहला अलौकिक जन्म हो गया, दूसरा जन्म लिया उसने लौकिक वाला जन्म लिया, तो लौकिक वाला जो फर्स्ट जन्म, तो वो भी उसका उसी तरह से उस धर्म में लिप्त रहेगा। फिर तीसरा जन्म जो दूसरा, उसके बाद हो सकता है कि वो गृहस्थी वाला बन जाए, कुछ बन जाए, और बातें कर लगे, फिर तो संकर रंग लगना ही है ना, डाउन होता जाए। जितना जितना जन्म लेती जाएगी आत्मा, जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा वैसे उसकी कलाएं ऑटोमेटिक कम होती जाएगी, भले वो पूजा पाठ करती रहेगी, क्योंकि कनेक्शन डायरेक्ट नहीं है ना, बीच में माध्यम कट गया, इसीलिए। तो बाबा ने कहा, तो बाबा का जन्म और जैसे आत्माओं की तरह जन्म नहीं होता है, बड़े गहरे राज है। अभी भी कईयों का सुनते हैं ना कि उनके अंदर श्री कृष्ण की आत्मा आती है, कई गुरुओं के बारे में सुनते हैं, है ना। एक माता के तो भजन ही चला रखा, वो तो पुराना ही हो। तो बाबा ने कहा बच्चे, तो और कोई भी ऐसे जन्म नहीं लेते हैं, यह तो मुकर्रर है ब्रह्मा बाबा का, ये सब ड्रामा में नोंद है। कोई अभी मर जाते हैं, यह भी ड्रामा में नोंद है। आम भाषा बोली, मरता तो कोई नहीं, लेकिन आम भाषा में कह देते मर गया। तो बाबा ने कहा भी कोई मर जाता है तो उसे भी क्या कहेंगे, ये भी ड्रामा में नोंद है। ड्रामा की समझाने कितनी मिलती है, समझेंगे नंबर 1। कोई तो डबल बुद्धि होते हैं और कोई डल बुद्धि होते हैं। कितना फर्क हो गया, कोई डबल एडवांस एकदम, और कोई डल बुद्धि होते हैं। 10 बार समझा तो भी समझ में नहीं आता है, तो कितने बच्चे इशारों में ही समझ जाते हैं। हाँ, किस्मत। तो बाबा ने कहा 3 ग्रेड्स होती हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पिछाड़ी की ग्रेड वाले को डल कहा जाता है। खुद भी समझते हैं ये फर्स्ट ग्रेड में है, ये सेकंड ग्रेड में है। प्रजा में भी ऐसे ही है, पढ़ाई तो एक ही है। बच्चे जानते हैं यह पढ़कर हम सो डबल सिताज बनेंगे। हम डबल सिताज थे, फिर सिंगल ताज और फिर नो ताज।
ताज ही खत्म हो गया। अब तो नो ताज है। जैसा कर्म वैसा फल कहा जाता है। सत्युग में ऐसे नहीं कहेंगे। यहाँ अच्छे कर्म करेंगे तो एक जन्म के लिए अच्छा फल मिलेगा। ऐसे कर्म करते जो जन्म ही लेते रोगी भी होते हैं, ऐसे भी जन्म लेते रोगी। तो यह भी कर्म भोग है ना। बच्चों को कर्म अकर्म विकर्म की भी कहानी समझाई जाती है। यहाँ जैसा करते हैं तो उसका अच्छा व बुरा फल जरूर मिलता है। यहाँ जैसा करते ऐसा उसको फल जरूर मिलता है। कोई साहूकार बनते हैं तो जरूर अच्छे कर्म किए होंगे, है ना। किसी के हाथ में तो आज के टाइम बहुत पैसा है ना, चिंता ही नहीं है। और किसी के हाथ में एक एक रुपए के लिए भी इंतजार करना पड़ता है। तो ये सब कर्मों की कहानी है ना। अभी तुम जन्म जन्मांतर की प्रारब्ध बनाते हो। गरीब साहूकार का फर्क तो वहां रहता है अभी के पुरुषार्थ अनुसार। हीनता वाली भावना से नहीं देखा जाता, लेकिन फर्क तो रहेगा ना गरीब और अमीरी में। ये कर्म क्षेत्र है। सत्युग है स्वर्ग का कर्म क्षेत्र, वहां विकर्म होता नहीं। ये सब बातें बुद्धि में धारण करनी है। कोई विरले हैं जो सदैव पॉइंट्स लिखते रहते हैं, कोई है जो पॉइंटों को लिखते हैं। चार्ट भी लिखते लिखते फिर थक जाते हैं। कुछ भी लिखा फिर खत्म करना नहीं। तो बच्चों को पॉइंट लिखनी चाहिए। क्यों लिखनी चाहिए? पता नहीं कहाँ सुनाने पड़ेगा, लिखने से छप जाता है। यहाँ बहुत महीन महीन पॉइंट्स हैं जो सब तुम कभी भी याद कर सकेंगे। नहीं तो खिसक जाएगी, फिर पछताएंगे कि ये पॉइंट तो भूल गए, है ना। सबका ये हाल होता है, 2-4 की बात नहीं, ये सबका ये हाल है। भूलते बहुत हैं, फिर दूसरे दिन याद पड़ेगा। अब फिर क्या करेंगे? जब पूछा जब तो याद आया नहीं, और बाद में याद आया तो पास होंगे? नहीं होंगे। तो उन्नति के लिए ख्याल करना। तो ये उन्नति का एक रास्ता बता बाबा ने। कर देखो समुद्री में क्या कहा बाबा ने? क्या कहा? उन्नति के लिए पॉइंट लिखो। तो बाबा ने कहते हैं यह है ज्ञान रत्नों के खजाने। तो खजाने अपने पास नोट करने हैं। योग में ही बहुत बच्चे फेल होते हैं। एक्यूरेट याद में कोई घंटा डेढ़ भी मुश्किल रह सकते हैं। एक्यूरेट याद में बुद्धि विचलित ना हो, बहुत ही कम रह सकते हैं। 8 हाँ बिल्कुल, पढ़ते पढ़ते भी ऐसा हो जाता है। 8 घंटा तो पुरुषार्थ करना है, तब बच्चों को शरीर निर्वाह भी करना है। बाबा ने आशिक माशूक का भी मिसाल दिया है ना। बैठे बैठे याद किया और झट सामने आ जाता, मूर्ति आ जाती है ना सामने। तो यह भी एक साक्षात्कार है। वह उनको याद करते, यहाँ तुम्हें इन्हें याद करना है। यहाँ तो फिर एक है माशूक, तुम सब हो आशिक। वह सलोना माशूक तो सदैव गोरा है, एवर प्योर। बाप कहते हैं मैं मुसाफिर सदैव खूबसूरत हूँ, तुमको भी खूबसूरत बनाता हूँ। इन देवताओं की नेचुरल ब्यूटी है। ये देवताएं नेचुरल सुंदर है, इन्हें किसी तरह का कोई मेकअप करने की जरूरत नहीं रहती। यहाँ तो कैसे कैसे फैशन करते हैं, कई बालों को ऐसे लटका लेंगे, पता नहीं क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे फैशन है। और एक धल्ले के तो लगते नहीं है ना, तो सोचते हैं बहुत ऐसा लगता है डाइन आ गई हो,
होठ लाल लाल लंबे लंबे बिंदी लगा लेंगे, ऐसी मोटी मोटी बिंदी, और सोचते हैं पता नहीं क्या बन गए। ये सब आप कहते हैं नर्क की परियां। तो मैंने कहा बच्चे कैसे कैसे फैशन करते हैं, भिन्न भिन्न ड्रेस पहनते हैं। यहाँ तो एकदम नेचुरल ब्यूटी रहती है। सत्युग में देखो किसी तरह का भी कोई चेहरे पे हल्का सा भी कोई दाग धब्बा दिखाई नहीं देगा, है ना। और यहाँ दाग धब्बे खत्म करने के लिए क्या क्या यूज करते हैं, फिर भी खत्म नहीं होते। कारण क्या है, तमो प्रधानता, है ना। हवा खराब, भोजन खराब, सोच खराब, सब कुछ तो खराब हो गया, भाषा खराब, है ना। तो चेहरा भी तो खराब ही होगा फिर, और क्या होगा। तो बाबा कह रहे हैं यहाँ तो नेचुरल सुंदरता होती है, तुमको भी खूबसूरत बनाता हूँ। इन देवताओं की नेचुरल ब्यूटी रहती है। यहाँ तो कैसे कैसे फैशन करते हैं, भिन्न भिन्न ड्रेस पहनते हैं, वहां तो एकदम नेचुरल ब्यूटी रहती है। ऐसी दुनिया में अब से तुम जाते हो, अब से मतलब अभी से तैयारी चल रही है ऐसी दुनिया में जाने की। तो बाप कहते हैं मैं पुराने देश पतित शरीर में आया हूँ, यहाँ पावन शरीर है नहीं। तो बाप कहते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश कर प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करता हूँ। आगे चल तुम सर्विसेबल बनते जाएंगे। बाबा का एक ही बच्चा सर्विसेबल बनता, मतलब ज्ञान सुनाने के लायक बनता जाएगा। अभी भी ऐसा पुरुषार्थ, आगे भी ऐसा पुरुषार्थ किया था, कर रहे हैं। पुरुषार्थ बिगड़ तो कुछ भी मिल न सके। तुम जानते हो हम नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। नई दुनिया की राजधानी थी, अभी नहीं है, फिर होगी। आयरन एज के बाद फिर गोल्डन एज जरूर होगा। लोहे की दुनिया के बाद फिर सोने की दुनिया फिर से होगी, और अब वो आने वाली राजधानी स्थापन होनी है, कल्प पहले मुआफिक। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 सदा रहेंगे। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट है सरेंडर के साथ साथ निश्चय बुद्धि बनना है ना। हम कहते हैं मैं बाबा की और बाबा मेरा। तो भावना है इस बात के साथ साथ निश्चय बुद्धि भी बनना है कि जो कुछ भी हो रहा है ये सब ड्रामा के अंदर फिक्स है ना। इस ड्रामा से हटके कुछ भी नया नहीं होता है। तो जब सब कुछ ड्रामा में है तो उसमें क्वेश्चन उठना चाहिए, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, ऐसा होना चाहिए था। वो तो बाबा को पता है ड्रामा में क्या था या आने वाले समय में क्या होने वाला है, हम इसमें कुछ भी नहीं जान सकते, है ना। तो निश्चय बुद्धि भी बनना है, क्यों क्या में नहीं जाना है। कोई भी छीछी काम ना हो, अंदर कोई भी अवगुण ना रहे, तब अच्छा पद पा सकते हैं, है ना। सबके दिल पर कब चढ़ सकते हैं, कोई भी अवगुण। घर में बच्चा होता है, कौन सा बच्चा दिल पर चढ़ता है, लाडला। हाँ, जो कहना जो सबके साथ हंस खेल के, है ना, मस्त बच्चा रहता है, हाँ जी का पाठ पढ़ता है और आगे आगे भागता है। और जो बच्चे नखरा दिखाता है, रूठ जाता है किसी बात को लेके, तो दिल पे चढ़ता है बच्चा, और दिल पे नहीं चढ़ता है। तो हमें किसके दिल पे चढ़ना है, बाबा के दिल पे चढ़ना है, नाराजगी नहीं दिखानी है। तो ये भी अवगुण है हमारे अंदर बहुत बड़ा। कोई भी अवगुण ना रहे तब उच्च पद मिल सकता है। दूसरी पॉइंट है
ज्ञान रत्नों का व्यापार करने के लिए बाबा जो अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाते हैं उन्हें नोट करना है, फिर उन्हें याद करके दूसरों को सुनाना है। सदा अपने उन्नति का ख्याल रखना, मैं कैसे बढ़ूं इसका चिंतन करना है। ज्ञान रत्नों का व्यापार करने के लिए बाबा जो अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाते हैं उन्हें नोट करना है, फिर उन्हें याद करके दूसरों को सुनाना है। ऐसे नहीं अपने तक सीमित रखना, सदा अपने उन्नति का ख्याल करना है। बाबा वरदान दे रहे हैं वायरलेस सेट द्वारा। वायरलेस सेट होता है थानों में, है ना, और कहते वो आवाज कैच करता है, जैसे इसकी आवाज आ रही ना ऐसे थाने में 24 घंटे बोलता रहता है। तो वायरलेस सेट द्वारा विनाश काल में अंतिम डायरेक्शन को कैच करने वाले वॉइसलेस भाव। वायरलेस क्या काम करते हैं? कैच करता है आवाज को, है ना। अभी थोड़ी दूरी लड़ाई है, मतलब 20 किलोमीटर की दूरी पे लड़ाई है, वहां क्या हो रहा है वो सारा उसके अंदर आवाज आती है, कैच करता है। तो अंतिम विनाश के समय किसको कैच होगा? बाबा के डायरेक्शन, जो वाइसलेस माना पवित्र श्रीमत के अनुसार वायरलेस सेट द्वारा विनाश काल में अंतिम डायरेक्शन को कैच करने वाले वाइसलेस भाव। विनाश के समय अंतिम डायरेक्शन को कैच करने के लिए वाइसलेस बुद्धि चाहिए, अर्थात पवित्र बुद्धि चाहिए। किसी भी देहधारी में फंसी होगी तो वहां से कनेक्शन खत्म, है ना। यहां से कनेक्शन खत्म होगा तो वहां कनेक्शन होगा। जैसे वे लोग वायरलेस सेट द्वारा एक दूसरे तक आवाज पहुंचाते हैं, यहाँ है वॉइसलेस के वायरलेस, यहाँ है पवित्रता की वायरलेस। इस वायरलेस द्वारा आपको आवाज आएगा कि इस सेफ स्थान पर पहुंच जाओ। जो बच्चे बाप की याद में रहने वाले वॉइसलेस हैं, पवित्र हैं, उन्हें अशरीरी बनने का अभ्यास है। वे विनाश के समय वे विनाश में नहीं होंगे, लेकिन स्वेच्छा से शरीर छोड़ेंगे। सुना? जो वॉइसलेस बच्चे होंगे, पवित्र बच्चे होंगे, तो उनकी बुद्धि इतनी क्लियर होगी, वो विनाश में शरीर नहीं छोड़ेंगे कि दब के या बाढ़ में, है ना, या ऐसे कोई किसी ने हत्या तय की ऐसे मारे गए, नहीं। कैसे शरीर छोड़ेंगे? वो स्वेच्छा से, हाँ सेफ जगह पहुंचाएंगे, स्वेच्छा से शरीर छोड़ेंगे। स्लोगन है योग को किनारे कर कर्म में बिजी हो जाना, यही अलबेलापन है। योग को किनारे, योग तो बाद में करते रहेंगे, योग को साथ लेके चले ना, क्योंकि वर्तमान का कर्म भी बहुत जरूरी है। कर्म नहीं करेंगे तो जो जिम्मेवारियां बाबा से हमें मिली हुई है अनेक आत्माओं को संदेश देने की, तो वो कैसे पूरी होगी? योग में खाली पूरी हो जाएगी? कर्म तो करना है। कर्म से क्या होगा? कर्म से क्या होगा? स्थूल धन प्राप्त करेंगे। स्थूल धन ही तो लगता है सेवाओं में। अभी रोहतास भाई ने इतना बड़ा प्रोग्राम किया, बिना धन के होगी क्या? लगभग 20 से 25 हजार रुपया खर्च हुआ है ना। तो क्या किया? वो 20,000 रुपये कमाने के लिए कर्म किया ना, या तपस्या करी? कर्म किया, है ना। कर्म अपनी जगह है और तपस्या अपनी जगह। ना तपस्या खत्म हो और ना ही हमारा कर्म खत्म हो, दोनों को बाबा ने का साथ साथ लेके चलो। क्योंकि स्थूल धन भी जरूरी है तो सूक्ष्म शक्तियां भी बहुत जरूरी है। स्थूल धन और सूक्ष्म शक्तियां हमारे पास ना हो तो भी वो किसी काम का नहीं। अभी हमारी आंख बंद हो जाएगी, मैं आत्मा शरीर छोड़ दूं, कितना भी स्थूल धन मेरे पास इकट्ठा है तो किसी काम का है। लेकिन योग की शक्ति मेरे पास होगी तो मैं आत्मा कहाँ से कहाँ पहुंचा, है ना। खाली योग ही योग है और धन नहीं है तो भी काम नहीं चलेगा।
है ना, तो दोनों चीज जरूरी है। इसलिए बाबा ने कहा योग को किनारे कर्म में बिजी हो जाना ही अलबेला पर है। तो किनारे का मतलब है साथ, टाइम नहीं मिलता योग करने का, कई बहुत बिजी रहते हैं, है ना, तो बाबा कह रहे बिजी रहो लेकिन मेरे साथ में रहो। मुझे साथ रख लो। और बाबा खेत में जाने को मना करते हैं कि खेत का काम ना करो, गाय भैंस ना पालो या किसी के और कोई काम है वो ना करो, करो बाबा को साथ रखिएगा। हाँ, और अच्छा होगा, डबल फायदा हो गया ना, यहाँ भी कमाई और आगे के लिए भी कमाई हो गई। तो आज बाबा के साथ रहे जी। मीठे बच्चे, तुम इस पाठशाला में आए हो स्वर्ग के लिए पासपोर्ट लेने, आत्माभिमानी बनो और अपना नाम रजिस्टर में नोट करा दो तो स्वर्ग में आ जाएंगे। प्रश्न था कौन सी स्मृति न रहने के कारण बच्चे बाप का रिगार्ड नहीं रखते हैं? कौन सी? भगवान हमारे उपस्थित है, हमारी सेवा में उपस्थित है। कई बच्चों को यह स्मृति नहीं रहती कि जिसको सारी दुनिया पुकार रही है, याद कर रही है, वही ऊंच ते ऊंच बाप हम बच्चों की सेवा में उपस्थित हुआ है। यह निश्चय नंबरवार है, जितना जिसको निश्चय है उतना रिगार्ड रखते हैं। गीत क्या था? जो पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। चलिए प्यारे बाबा के पास, बाबा को मोक्ष स्वीकार कराएंगे।